सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व वाली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार माता कुंती और माद्री के माध्यम से 5 जो पांडव है उनका जन्म होता है, और राजा उनके जो पति देव थे राजा पांडु, उनकी मृत्यु होती है, चूंकि इनको किंदम ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त था कि जैसे वो समागम करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके उपरांत जो है, जो रानी माद्री है, उनकी जो छोटी रानी थी, क्योंकि अर्जुन का 14वां जन्म दिवस था और उस समय ब्राह्मण भोज इत्यादि का आयोजन किया गया था, तो माता कुंती अन्य कार्य में व्यस्त हो गई और माद्री राजा के साथ एक मतलब विहार करने घूमने चली गई। उसी समय राजा ने उनके साथ समागम कर लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उनके प्रेम में, उनके दुख में जो माद्री है वो भी अपने बच्चों को माता कुंती को सौंपकर अपना देह त्याग कर देती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है विंशत्यधिक यानी कि 125वां सर्ग। ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों में सौंपना। वैशंपायन उवाच पाण्डोरूपं दृष्ट्वा देवकल्पा महर्षया ततो मन्त्रविदः सर्वे मन्त्र्यान् चक्रिरे मिथा तापसाः ऊचुः हित्वा राज्यं च राष्ट्रं च स च महात्मा महायशा अस्मिन् स्थाने तपस्तप्त्वा तापसान् शरणं गतः सजातमा क्षमा करें सजातमात्रान् पुत्रांश्च दानांश्च भवतामिह प्रादायोपनिधिं राजा पांडु स्वर्गमितो गतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते हैं। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को, पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चलें। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को सांस ले उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी। तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योग जनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में कुरुजांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्रोच्चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकली। शूद्र और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शांतनु नंदन भीष्म, सोमदत्त, वाल्मीक, प्रज्ञा चक्षु, राजर्षि धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी यशस्विनी, कौशल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आई।
धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहित के साथ उनके समीप बैठ गए। इसी प्रकार नगर तथा जनपद के लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को देख चुपचाप बैठे देख भीष्म जी ने पाद्य अर्घ आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृग चर्म धारण करने वाले मुनि, अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले। कुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से सत्संग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहां फलमूल खाकर रहते हुए फलमूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार और व्यवहार से तपस्या से सत्संग निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर लिया था। वहां नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धनों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन 2 पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया, वे ये ही दोनों महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। इनके नाम है नकुल और सहदेव। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न है। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं है। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया। उच्छिन्न का अर्थ होता है नष्ट होने वाला या समाप्त होने वाले वंश का पुनः उद्धार किया। पांडु पुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम कर दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो आवश्यक कार्य समझें वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और यही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत अब यहाँ पर प्रेत कार्यवश लिखा है, लेकिन सपिंडी यहाँ पर जोड़ा गया है अनुवादक ने। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यानी यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते ही वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसा कहकर या ऐसा कहते हुए बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार से 125वां सर्ग समाप्त हुआ। 126वां सर्ग पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार था भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि दान। धृतराष्ट्र उवाच पांडवो विदुर सर्वाणि प्रेत कार्याणि कारय राजवद राजसिंहस्य माद्रायाश्चैव विशेषतः पशून् वासांसि रत्नानि धनानि विविधानि च पांडव प्रियच्छ माद्र्याश्च येभ्यो यावच्छ वाञ्छितं यथा च कुन्ती सत्कारं माद्र्यास्तथा कुरु यथा नावायुनादित्या पश्येतां तां संवृताम्। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन का दान करो। इस अवसर पर जिसको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहे वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी प्रकार ढक दो जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी ना देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं प्रशंसनीय है, जिन्हें देव कुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। राजन, तदनंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहित गण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक सिविका यानी बैकुंठ यानी पालिकी को सजाकर उसे सबोर से वस्त्र द्वारा ढांक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्प मालाओं से शोभित उस सिविका के समीप मंत्री भाई बंधुओं सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भली भांति सजा बांध कर रखी गई थी। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस सिविका के द्वारा वे सभी बांधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। तो ये उस समय का जो सब या कहें हम हड्डियों का जो विधान किया जाता उस समय ऐसे किया जाता था। सिविका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था, चवन डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजों गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दिए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थी। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिविका के पीछे जा रहे थे। जैसे एक शव यात्रा ले जाई जाती है, उसी प्रकार का यहाँ पर भी बताया जा रहा है। वे कहते जाते थे, हाय ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सबको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। समस्त पांडव भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री की सॉरी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री की उस शिविका को रखा। तदनंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का, अगर यानी चंदन होता है एक प्रकार का, इससे अगरबत्ती हम कहते ना, वही अगर एक वृक्ष से निकलता है तो वो बड़ा सुगंधित होता है। तो पवित्र काले अगर का लेप किया गया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सबोर से काले अगर से मिश्रित तुंग रस नामक ग्रंथ लिखा है। यहाँ पे एक बार जरा पढ़ लूं मैं। चंद्रेन काला गुरु विस्तृत तथा तुंगरसेन चा ग्रंथ, यहाँ पे गंध होना चाहिए था। गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया। इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य सैया पर शयन करने योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौशल्या यानी अंबालिका हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो अच्छी लगी मुझे वो ये है, यहाँ पर जो है ना सब यात्रा में स्त्रियां भी जा रही है ना, स्त्रियों को भी लिया जा रहा है। आजकल हमारे यहाँ ऐसा विधान है हमारे समाज में, आपने देखा हो या नहीं पता ना, तब देखा ही होगा, कोई ना कोई तो मृत्यु को प्राप्त होता ही है। तो हमारे यहाँ स्त्रियों को नहीं वहां ले जाते हैं, लेकिन उस समय स्त्रियां भी सब यात्रा में जाती थी या उस स्थान पर पहुंचती थी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे। तदनंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शांतनु नंदन भीष्म, विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। उन्हें सबने जलांजलि देने की क्रिया पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन,
और 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया। इस प्रकार से हमारा 126वां सर्ग अध्याय समाप्त हुआ। 127वां अध्याय पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा। दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना, और भीम का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है जो मैंने बहुत पहले सनातन समीक्षा जी के चैनल पे देखी थी कि एक आया था जो ये आरोप लगा रहा था कि जो माद्री है उसको सती मतलब बना दिया गया। तब उन्होंने एक रेफरेंस दिखाया था, पता नहीं कौन से अध्याय में है वो, कि वहां पर माद्री का दोबारा से वर्णन आता है। मुझे लग रहा है यही कहीं आने वाले अध्याय में आना चाहिए वो। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। मुझे लगा यहीं कहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं दिखा। यहाँ तो उसका दाह संस्कार ही कर दिया गया। चलिए। वैशंपायन उवाच ततः कुंती च राजा च भीष्मश्च सह बन्धुभिः ददुः श्राद्धं तथा पाण्डो सुधाममृतमयं तदा कुरुंस विप्रमुख्यांश भोजयित्वा सहस्रशा रत्नौघान् विप्रमुखेभ्यो दत्त्वा ग्रामवरांस् तथा कृतशौचांस्तहस्तांस्तु पाण्डवान् भरतर्षभान् आदाय विशुः सर्वे पुरं वारणसाहिवयम् सततं स्मानुशोचन्तं तमेव भरतर्षभं पौरजानपदाः सर्वे कृतं स्वमेव बांधवान्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर कुंती राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्ध दान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए। मरणाशौच से निवृत्त होकर भरतवंशी शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया, तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोक मग्न हो गए। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा। तो अभी कोई कल परसों एक पूछ रहे थे कोई हमारे भाई या शायद भगिनी कि व्यास जी का वर्णन आता है कि नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए व्यास जी आए हैं। ठीक है, तो उनका वर्णन मैंने कहा था कि जगह जगह आता है, तो यहाँ पर भी है। माँ, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं। पृथ्वी की जवानी चली गई। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब और छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहाँ से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपनी पुत्र वधू से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अतः तुम्हारी राय हो तो पुत्र शोक से पीड़ित उस दुखनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं, तुम्हारा कल्याण हो। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को तैयार हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पतुहुओं यानी पुत्र वधुओं को साथ ले वन को चली गई। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय तब वे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग कर अभीष्ट गति को प्राप्त हो गईं। तो इनका यहाँ पे चैप्टर उन्होंने क्लोज ही कर दिया। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय पांडवों के वेदोक्त यानी समावर्तन आदि संस्कार हुए। वे पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में वे अपने तेज से बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में, दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मान अमर्दन कर डालते थे। राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए उन कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे। कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराष्ट्र के 100 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने वश में कर लेते थे। बलवान भीम उन बलवान सॉरी क्षमा करें
बलवान भीम उनके बाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एक दूसरे से टकरा देते और उनके चीखने चिल्लाने पर उन्हें धरती पर घसीटते रहते थे। उस समय उनके घुटने, मस्तक और कंधे छिल जाया करते थे। वे जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराष्ट्र के 10 बालकों को पकड़ लेते और देर तक पानी में गोते लगाते रहते थे। जब वे अधमरे से हो जाते तब उन्हें छोड़ देते थे। बड़े खतरनाक थे भाई ये। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन पेड़ों को हिला देते थे। उनके वेग पूर्वक प्रहार से आहत हो वे वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराष्ट्र कुमार भयभीत हो फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे। कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराष्ट्र कुमार सदा लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर सकते थे। लाग लाग डांट यानी उनसे स्पर्धा, यानी जो कहते हैं ना ईर्ष्या एक प्रकार की रखने से जीत भी नहीं पाते थे। इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराष्ट्र पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रिय कार्यों में ही लगे रहते थे, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वे बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। तब धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उसके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। वह सदा धर्म से दूर रहता और पाप कर्मों पर ही दृष्टि रखता था। मोह और ऐश्वर्य के लोभ से उसके मन में पापपूर्ण विचार भर गए थे। वह अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम यानी मझला जो पुत्र है, पांडु पुत्र कुंती नंदन भीम बलवानों में सबसे बढ़कर है। इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ बदल लेता है, यानी हम लोगों से जीत जाता है। इसलिए नगरोद्यान में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम लोग गंगा जी में फेंक दें। उसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा मौका ढूंढता रहता था। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल ग्रह तैयार कराए। वे ग्रह सब प्रकार की अभीष्ट सामग्रियों से भरे पूरे थे। उनके ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उनमें उनके अलग अलग अनेक प्रकार के बहुत से कमरे बनवाए थे। एक मिनट जरा मैं पढ़ लूं। कमरे के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया है? तत्त संजनयामाशो नगर नानागारण्य नानागारण्य निकषा, ठीक है। यहाँ पे गार बोला गया उसको। या भारत गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन कराया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीड़न। वहां रसोई काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के बहुत से भक्ष्य भोज्य पेय चोष्य और लेह्य पदार्थ तैयार किए। तो ये 6 षडरस होते हैं, इसमें यहाँ पे 5 ही दिए हैं। तो ये क्या होते हैं एक बार हम देख लेते हैं ना। भोजन जो है वो 6 प्रकार का होता है यहाँ पर। दांत है ना। अब आप देखिए कि जो जितना भी भोजन होता है उसको 6 प्रकार की कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जिसको हम षडरस कहते हैं यहाँ पे, लेकिन 5 ही हैं। एक और होता होगा, मुझे याद नहीं है इस समय। दांतों से काटकर खाए जाने वाले मालपुए आदि को भक्ष्य कहते हैं। दांत का सहारा न लेकर केवल जिह्वा के व्यापार से जैसे भोजन किया जाए, जैसे हलवा खीर आदि, है ना, उसको दूसरा दूसरा क्या था? चलो अभी एक मिनट को, कहा गया भाई? दूसरा था भोज्य, भक्ष्य भोज्य। तीसरा है पेय, पीने योग्य दुग्ध आदि। फिर चूष्य है, चूसने योग्य वस्तु जिसका रस मात्र ग्रहण किया जाए और बाकी चीजों को त्याग दिया जाए, वह चोष्य है, जैसे ईख आम आदि। और लेह्य का मतलब होता है चाटने योग्य चटनी, इसलिए चटनी को लेह्य कहा जाता है। तो ये एक और होता है शायद, देखना पड़ेगा। तदनंतर राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूरी हो गई है। तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चलें, वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवं मस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी सूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगर आकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजा वर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत वर्ण के छज्जों से, जालियों और झरोकों से तथा इधर उधर ले जाए जाने योग्य जलवर्षक यंत्रों से शोभित हो रहा था। अब देखिए, ये जलवर्षक यंत्र जो हैं
इनको हम कह सकते हैं एक फव्वारे टाइप है, जो फव्वारा होता है क्या बोलते हैं उसको, फाउंटेन। वो जल बरसाते हैं जगह जगह, तो उस समय ये ऐसी कोई वहां पर क्या बोलते हैं सुविधा थी, मतलब ठीक है। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियों तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का भोग करने लगे। तदनंतर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे, मतलब उनकी पिकनिक चल रही है। उसी समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया। उस पापात्मा का हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें वह ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। वह सगे भाई और हितैषी सुहृद की भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सबका सब खा गए। यह देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्न चित्त हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शुद्ध वस्त्र धारण करके सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ लेकर विश्राम करने की इच्छा से प्रमाण कोटि के उस गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए की जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। जब दुर्योधन ने स्वयं ठीक से हाँ ठीक है तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पास में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उन्हें गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। उस समय कितने ही नागकुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। अब देखिए यहाँ पर एक जो हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है, ठीक है, ये कथा ऐसी है क्या? कई लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो इसको लिटरल मीनिंग में ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो प्रसंग चेंज हो रहा है, अब इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए कि भीमसेन एक है, एक दुर्योधन है, ठीक है, उन्होंने उसको उसमें विष मिला दिया। अब यहाँ पर ये कथाकार की मतलब हम कह सकते हैं उसका मतलब ये उसका ये विद्वत्पन है, या हम कहें उसकी ये विद्वता है कि वो उस कथा को भी बड़ा रोचक बनाने के लिए अब भीमसेन को कहाँ नागलोक में लेके जा रहा है। हो सकता है जब उसको मान लो उसको जहर दिया तो किसी एक व्यक्ति ने उसके जहर को उतार दिया हो, है ना, जो नागों के विषय में जानता हो या जहर उतारने के विषय में जानता होगा। लेकिन चूंकि कथाकार कहानी को रोचक बनाना चाहता है, कथा को रोचक बनाना चाहता है, तो उसने इसको किससे जोड़ दिया कि भाई सर्पों ने डसा, उसका विष निकल गया। तो हमको कथा को ऐसे समझना चाहिए, ना कि जैसा लिखा है वैसे। अब यहाँ पे जो तर्क करने वाले हैं वो यहाँ पे तर्क करने लग जाए कि भाई देखो पानी में फेंका उसको, लेकिन पानी में तो व्यक्ति नीचे नहीं जाता है बल्कि कुछ समय में ऊपर निकल आता है। और यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो वो तो बेचारा नीचे चला गया नागलोक में, जो कि जल के भीतर है। तो यहाँ पर फिर हमारा तर्क जो है वो खंडित हो जाता है। तो इसलिए तर्क की आवश्यकता नहीं, कथा को कथा के हिसाब से ही ग्रहण करना चाहिए। आगे हम चलते हैं। हाँ, इसका हम एक दूसरा जो पक्ष है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने उसका जहर निकाल दिया हो, भाई उनको पता चल गया होगा बाद में कि भाई भीमसेन को जहर दिया गया है, या तो फिर उसका किस प्रकार से जहर निकाला जाए, क्योंकि है तो बच्चे ही वो। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए उस स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाते वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। अब इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई जैसे कोई अगर व्यायाम करता है, जिम इत्यादि करता है, तो उसकी जो बॉडी बिल्ड मतलब बॉडी है बड़ी कठोर हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ रहा होगा उसका शरीर भी। तत्पश्चात कुंती नंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर
उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीमसेन के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले, नागेंद्र, एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है वीरवर। जैसा कि हमारा विश्वास है उसने विष पी लिया होगा। वह हम लोगों के पास बेहोशी की हालत में आया था, किंतु हमारे डसने पर जाग उठा और होश में आ गया। होश में आने पर तो वह महाबाहु अपने सारे बंधनों को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा है। आप चलकर उससे पहचाने। तब वासुकी ने उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो प्रथा के पिता सूरसेन के नाना थे। तो प्रथा कौन? कुंती। ठीक है, कुंती का ही नाम प्रथा भी है। और उसके पिता कौन हो गए? सूरसेन, जिन्होंने अपनी पुत्री कुंती भोज को दे दी थी। उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं तुम्हारी पुत्री जो है तुम्हें दे दूंगा। इसलिए जो प्रथा उसका नाम होने के कारण ही श्री कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को पार्थ कहते हैं। तो प्रथा का पुत्र जो है वो पार्थ है। ठीक है, तो उसके नाना थे। उन्होंने अपने दौहित्र को, सॉरी, अपने दौहित्र के दौहित्र यानी नाती के नाती को, अब आप जो है ब्लड रिलेशनशिप वाली जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो लगा लीजिए कि उनका क्या संबंध हुआ, कि नाती के नाती को कसकर छाती से लगा लिया। महायशस्वी नागराज वासुकी भी भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए, इन्हें धन सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए। उनके यूं कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह धनराशि लेकर क्या करेगा? आपके संतुष्ट होने पर इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए, जिससे 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। यह बालक जितना रस पी सके उतना उसे दिया जाए। यह सुनकर वासुकी ने आर्यक नाग से कहा, ऐसा ही हो। अब इसको हम, ये जो रस पिलाने की है कि भाई उसका बल बढ़ जाए, इसको हम दूसरे पक्ष में इस प्रकार देख सकते हैं कि उसको कोई युद्ध कला सिखा दी होगी या कोई विशेष कला उसको सिखा दी होगी, जिससे उसका बल और अधिक बढ़ गया होगा। तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्ति वचन किया। फिर वे पांडु कुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार महाबली पांडुनंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य सैया पर सुखपूर्वक सो गए। इस प्रकार से हमारा 127वां सर्ग अध्याय समाप्त हुआ। 128वां अध्याय, भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता, नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। वैशंपायन उवाच, ततस्ते कौरवः सर्वे विना भीमं च पांडवा वृत्तक्रीडा विहारास्तु ततस्तु जग ततस्तु गजसाहवयम् रथैर्गजस्तथा चास्वय्यानश्चान्याननेकशा ब्रुवन्तो भीमसेनस्तु यातो ह्यग्रत एव न ततो दुर्योधनापासस्तत्रापश्यन् वृकोदरं भ्रातृभिः सहितो ह्यष्टो नगरं प्रविवेशः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थुत हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरों को भी साधु ही देखते और समझते थे, क्योंकि वो अच्छे थे तो दूसरों को भी अच्छा समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? माता, वह कहाँ गया होगा? सुबह यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। वहां जब हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का वहां हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब बीरवर भीम को हम न देख सके, तब हम सब ने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है? यशस्विनी महाबाहु भीमसेन का पता लगाओ या पता बताओ। वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय संकित हो गया है। जहां मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीमसेन को नहीं देखा, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो।
कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपयुक्त बातें कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवान भीमसेन नहीं दिखाई देता है, वह कहाँ चला गया? उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया। वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज्ज है। अतः संभव है वह क्रोध में भरकर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्धसा हो रहा है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से न निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को लाह न देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं। अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों न गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान विदुर यूं कहकर अपने घर चले गए। इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही। उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन ने 8वें दिन जब वह रस पच गया जागे, उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं रही। पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही, महाबाहो, तुमने यह जो शक्तिपूर्ण रस पिया है, इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजेय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभाश्री वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रुदमन भीमसेन नागों की आज्ञा ले प्रसन्न चित्त हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि में रख दिया। फिर वे नाग पांडु पुत्र भीम के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेह पूर्वक छोटे भाइयों का सिर छुआ। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सबने भीमसेन के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहा। तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बतलाई और नागलोक में जो गुण दोष पूर्ण घटनाएं घटी थी उन सबको भी पांडुनंदन भीमसेन ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही, भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो वर्ताव किया गया है वह कहीं वह कहीं किसी प्रकार भी न कहना। क्यों कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोंट कर मार डाला। हे भगवान! उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और सत्व के रूप में परिणत रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्या पुत्र युत्सु ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से उन्हें यह बात बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया, क्योंकि औषधि तो वो पहले ले आया था। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कुछ बिगाड़ न कर सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, जहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी यह जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को यानी क्रोध को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे।
उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। एक कृपाचार्य जो है द्रोणाचार्य के गुरु हैं। इस प्रकार से हमारा 128वां सर्ग समाप्त हुआ। 129वां अध्याय कृपाचार्य द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। अब यहाँ पर गुरु द्रोण की एंट्री हो रही है। जन्मेजय उवाच कृपश्यापि मम ब्रह्मन् संभवं वक्तुमर्हसि सरस्तंभात् कथम यज्ञे कथम वास्त्रायणाभ्य क्षमा करें वास्त्राण्यवाप्तवान् वैशंपायन उवाच महर्षे गौतमाश्चासीत् शरद्वान् नाम गौतमः पुत्रा किल महाराज जाता सहसरे विभो न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धि अजायतो यथास्या बुद्धि अभवत् धनुर्वेदे परंतप। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस प्रकार उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। सरकंडा आप समझ सकते हैं, घास होती है जो लंबी लंबी उगती है, उसको सरकंडा कहा जाता है। लंबी सी घास, घास का विशेष प्रकार है जो काफी लंबी होती है। डिस्कवरी वगैरह में आपने देखा हो कभी, तो उस घास के अंदर वो शेर चल के जाता है, जो बचपन में देखता था वो याद आ रहा है मेरे। तो उस तरह की तीखी घास को सरकंडा कहा जाता है। यहाँ पर ठीक है, वही लिखा है। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, महर्षि गौतम के सरद्वान गौतम, अब यहाँ पे गौतम जो है धनुर्वेद के गौतम गोत्रीय होने के कारण सरद्वान को भी गौतम कहा जाता है। ठीक है भैया, चलो इसको देखते हैं। नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे प्रभो, कहते हैं वे सरकन्नों के साथ उत्पन्न हुए थे। परंतप उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया। ये गौतम मतलब शरद्वान गौतम, ठीक है। गौतम के पुत्र हो सकते हैं या शिष्य भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय शिष्यों को भी जो है पुत्र के समान ही माना जाता था। आगे कौरव, तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देव कन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जानपति शरद्वान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर शरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। शरद्वान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनकी तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राज्य मुनि अत्यंत धीरता पूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया, इससे उनका वीर स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मृगचर्म, भय आश्रम और भय अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर दो भाग में बट गया, क्योंकि घास पे गिरा तो अलग अलग बट गया। तदनंतर गौतम नंदन शरद्वान के उसी वीर से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैविच्छा से राजा संतनु 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 क्यों लिखा भाई, देव इच्छा से राजा संतनु वन में शिकार खेलने आए थे। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मृगचर्म देखकर उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के भसीभूत हो गए और उन दोनों को अपने साथ ले अपने घर आ गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों ही मेरी संतानें हैं। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन संतनु ने शरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया, यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। गौतम शरद्वान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शंतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला पोषा है, उन दोनों के वे ही नाम रख दिए, कृप और कृपी। अच्छा, कृपा पूर्वक पाला इसलिए एक का नाम, उसके लड़की का नाम रख दिया कृप और उसका नाम रख दिया कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोवन से जान लिया और वहां गुप्त रूप से आकर
आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का परिचय दे। 4 प्रकार के धनुर्वेद। अभी 4 प्रकार के धनुर्वेद कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। धनुर्वेद के 4 भेद इस प्रकार हैं: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मंत्र मुक्त। छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाए उन खड्ग आदि को अमुक्त कहते हैं। जिस अस्त्र को चलाने और समेटने की कला मालूम हो वह अस्त्र मुक्त कहलाता है। अब आप देखें, जैसे वो होता है ना चेन टाइप की, जिसमें कोई किनारे पर वो लगा हो, पेना सा कोई चाकू लगा हो, वो चेन चलाते हैं, है ना, उस टाइप का कह सकते हैं। जिसे मंत्र पढ़कर चला दिया जाए किंतु उसके उपसंहार की विधि मालूम ना हो वह अस्त्र मंत्र युक्त कहा गया है। शस्त्र, अस्त्र, प्रत्यस्त्र और परमास्त्र, ये भी धनुर्वेद के 4 भेद हैं। इसी प्रकार आदान, संधान, विमोक्ष और संहार, इन 4 क्रियाओं के भेद से भी धनुर्वेद के 4 भेद होते हैं। जो भी धनुर्वेद सीखना चाहे धनुर्वेद पढ़ सकता है। अभी पता नहीं उपलब्ध है कि नहीं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सबके गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उनको उपदेश किया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। विष्णुवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हो। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं, जिसने नाना प्रकार के अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरश्रेष्ठ, यूं विचार कर भरतश्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेद वेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्हें उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरु देश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भरद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी। जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हुई सी जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया था और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रौड़ यानी कलश या यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ। बड़ी अद्भुत भाई इनकी वो उत्पत्ति है। अब यहाँ पर एक थोड़ा ये समस्या आ जाती है कि भाई जब स्त्री से समागम ही नहीं किया तो बिना स्त्री के कैसे पुत्र उत्पन्न हो गया भाई। खैर चलिए, वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब ओवर उसको बता दिया है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चूंकि उनका जन्म कलश से हुआ इसलिए उनको द्रोण नाम दे दिया गया। चलिए भैया, प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। आग्नेय मतलब अग्नि इत्यादि से उसमें कुछ होगा। उन दिनों सत नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे।
उन्हें भी उसी प्रकार उस समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम था द्रुपद। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रौड़ के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय पृषद की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका वह महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपि को धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। तो जो कृपाचार्य हैं या कृपा हैं वो इनके कौन हो गए, साले साहब है ना, क्योंकि वो उनकी बहन को विवाह करके आए। कृपि सदा अग्निहोत्र धर्मानुष्ठान तथा इंद्र संयम में उनका साथ देती थी। मुझे लगा वो तो गुरु थे शायद। खैर भैया चलो, मैं गलती थी मेरी। मैं मतलब अभी तक तो यही सुनते आ रहे थे कि जो कृपाचार्य हैं वो उनके गुरु हैं, लेकिन वो उनके साले हैं। गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न किया या पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा घोड़े के समान शब्द किया, यानी बड़े जोर से वो चिल्लाया, रोया। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। उसी समय उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए, क्योंकि वो महेंद्र पर ही रहते थे। रामायण में भी इनका वर्णन आता है। तो जब वो आते हैं राम जी से मिलने, जब वो उनकी बारात लौटती है, तब वो महेंद्र पर्वत से ही आते हैं। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं सम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगीरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विजश्रेष्ठ मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। अयोनिज यानी जिसका जन्म योनि से नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा ये भाई विचारणीय है। हो सकता है उस समय ऐसा कोई व्यवस्था रही हो उनके पास, तो भाई अगर वीर भी निकल रहा है तो उनके पास ऐसा कोई पहले से, लेकिन ऐसे हो सकता है। चलो खैर, आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ, मेरा नाम द्रौड़ है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूं बोले, द्विजश्रेष्ठ तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ स्वर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से शोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी। अब यह मेरा शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तथा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं, शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके दुश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। इस प्रकार से 129वां सर्ग अध्याय समाप्त हुआ। कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना